हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हमने आपको सिखाया वायरिंग करना, आज हम उसी साइड पर आ चुके हैं जिस साइड पे हमने वायरिंग करी थी। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्विच बोर्ड लगाते हैं, किस तरह से वायरिंग की जाती है, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए। वीडियो को बिल्कुल स्पीड ना करें और वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और तुम्हें A to Z इसी में मैं आपको वायरिंग करना सिखा दूंगा कि किस तरह से हम बोर्ड की वायरिंग करते हैं और किस तरह से कनेक्शन लगाते हैं, कहाँ पे कौन सा लगाते हैं, बल्ब का किस जगह लगाते हैं, पंखे का कहाँ लगाते हैं, न्यूट्रल पेज कहाँ लगाते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको इस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। आइए दोस्तों, तो देखिए हम नीचे से सामान ला चुके हैं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। 4 मंजिल नीचे से लेके आए हैं। 5वीं मंजिल पे ही हम स्विच बोर्ड लगाएंगे। ये हमारे पास 5 और 6 मंजिल का है, यानी एक मंजिल पर 16 कमरे हैं। एक मंजिल पर दो मंजिल है, 16 कमरे की, यानी 32 कमरे का है। आइए हम दिखाते हैं सामान को, कौन सी कंपनी का सामान आया है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा, देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये देख लीजिए एंकर, ये एंकर कंपनी का आया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये एंकर। ये मानी हुई कंपनी है एंकर, जैसे कि हेवल्स है उसी की ये मानी हुई कंपनी है एंकर। बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपने 12 मॉड्यूलर की सीट है, ये देखो। ये हमारे पेज मंगाए हैं हमने काले, एक डब्बा। ये बोर्ड कसने के लिए हमारे काम आएंगे। ये पूरा ही बॉक्स मंगवा लिया है हमने, इसमें करीब 1000 पीस है। और ये सारी, ये हमारी टाई है। ये इलेक्ट्रीशियन भाई ये अपनी साइड पर जरूर लगाएं। जैसे कि MC बॉक्स है, आप टेप लगा के छोड़ देते हो, इस टाई का प्रयोग करें। इस टाई का मैं जब MC बॉक्स बनाऊंगा तब आपको इस टाई के बारे में बताऊंगा, कितनी अच्छी लगती है, ड्रेसिंग कितनी अच्छी आती है। ये सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमने बनाए हैं 2-3 बक्से नहीं लगे थे, हमने PVC बक्से बनाए हैं। ये ओपन में हम लगाएंगे, इसलिए हमने PVC बक्से बनाए हैं। ये हमारे वो 1 इंची पेज थे, ये 1.5 इंची है। ये भी पूरा डब्बा मंगाया है। ये हमारे टेप आ चुकी है। ये है हमारी सारी MCBयां। ये देखिए हेवल्स X7 की MCB आई है, इसमें दिखाएंगे हम। ये MCB हमने करीब मंगाई है, 60 MCB है। देख लीजिए हेवल्स कंपनी की MCB आई है भाई। इसमें ये आइसोलेटर है हमारा 300 एम्पियर का। 3 आइसोलेटर है इसके, क्योंकि हम इसमें 3 MC बॉक्स है हमारे इसमें, इसीलिए हमने 3 आइसोलेटर मंगाए हैं। ये हमारा सामान है, सारे एंकर की स्विच बोर्ड है हमारे। बस काटो। आइए दोस्तों, तो हम बनाते हैं सीड। अपनी वाइट कलर का ये सीड है 12 मॉड्यूलर। इसमें ये पेस्ट निकलते हैं, इस किसी काम के नहीं है। ये जब कामयाब होते हैं जब आप PVC बॉक्स लगाएं। देख ली कितनी शानदार हमारी मॉड्यूलर सीट है। अब देखो हम इसमें आपको बताएंगे कि स्विच किस तरह से मारते हैं। इसमें हम एक 16 एम्पियर का लगाएंगे, एक 6 का लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे है उसमें कोई पावर का बोर्ड नहीं है नीचे, इसलिए हम इसको जो हैवी वाला 5 पिन है इसी में दे देंगे। ये देख लीजिए, ये 16 एम्पियर का स्विच है। यहाँ ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा भी होता है, अगर नहीं मिले कहीं तो आप स्विच के पास देख भी सकते हो। ये 16 एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये देखो 16 एम्पियर लिख रहा है, 220 वोल्ट। ये अपने घरों में 220 वोल्ट ही आते हैं और ज़्यादातर पहचान होती है वो इस स्विच में और इस स्विच में बहुत अंतर है। देखो
ये रेड कलर का निशान हर एक स्विच में आता है। ये रेड कलर का जो निशान है ये पावर स्विच के लिए आपके लिए इंडिकेट करता है। ये देख लीजिए, हम लगाते हैं। रेगुलेटर इसमें लगेगा नहीं भाई, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेगुलेटर कैसे लगाते हैं। जिस भी वीडियो में अगली वीडियो में दिखाऊंगा, यहाँ भी रेगुलेटर लगेगा क्योंकि यहाँ किराए के लिए बन रहे हैं। अब ये मैंने स्विच लगा दिया। विशेष एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सर बहुत से लोग पूछते हैं या गलती से लगा देते हैं कि इसमें सीधा कोई पता नहीं चल रहा है कि सीधे किस तरह से लगे हैं। आप सीध अगर ऐसी करोगे तो आप ये चीज़ है ये हमेशा नीचे रखो। ये स्पेस है, एक तरफ स्पेस ज़्यादा होता है, एक तरफ स्पेस कम होता है, तो स्पेस जिसमें ज़्यादा हो वो नीचे के लिए रखो। यानी हमारा अभी जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में है, अब ये ऑफ कंडीशन में है। और मेन बात ये, अगर इस चीज़ को भी नहीं हो तो आप लिखा हुआ देख लो कि सीधा किस तरफ से लिखा है, उसी तरफ को हमारा स्विच ऑन होगा। ये अभी ऑन है। इस तरह से ही हम सारे स्विच लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप देख के। देख लीजिए दोस्त, हमने सारे स्विच लगा चुके हैं। अब हमारी बारी है 5 पिन लगाने की। इसमें लॉक होते हैं, बहुत ही आसानी फंस जाते हैं। देख लीजिए, जैसे कि हमने ये यहाँ पर स्विच 16 एम्पीयर का लगाया है। आपको ध्यान रखना है कि ये 5 पिन जब 16 एम्पीयर का लगाओ तो उसके पास ही में लगाओ, ना कि इधर लगाओ। जिधर ये स्विच रहे उधर ही ये 5 पिन रहे पावर वाला। और इसमें भी देखो लॉक हैं, बहुत ही अच्छे से फंस जाते हैं ये देखो बहुत ही अच्छे से फंस गए। ऐसे ही हम इसको फंसते हैं। अब देखिए हमारी सीट बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी बारी आती है हमारी इसकी वायरिंग की। इसकी हम वायरिंग करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक वायर ले लें। वायर को ये हमारी ये चटकनी लग रही है, इनको हम इस तरह से नाप के और इस तरह इसको पीवीसी इसकी हम वायर की हटा देते हैं। रोक ले। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से पीवीसी हटा लें और इसको इस तरह से बढ़िया करके आपको इसे ऐड देना है, बढ़िया करके। इसकी ये तार उधर उधर इसके भाजे ना, इस तरह से हमने ये एक पीवीसी निकाल के ये बना लिए हमने इस तरह से नाप के। और ये अपनी ये पेच है साले स्विच के, इनको इस तरह से खोल लें। देखिए दोस्तों, ये हमने सारे स्विच खोल चुके हैं। अब इसको इस तरह से पहले स्विच से हम अंदर डालते हैं, इस तरह से ये अंदर निकाल दें, आर पार चली जाएगी ये, इस तरह से निकाल दें। ये देखिए हमारा इधर वायर आ चुका है। अब इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर दें। विशेष ध्यान सबसे पहले इसी चीज़ का रखें कि हर एक स्विच टाइट होना चाहिए। अगर स्विच टाइट नहीं होगा तो हमारी जो वो लाइट है वो ब्लिंक कर सकती है। स्विच दबाने पे ऑन ऑफ हो सकती, कभी ऑन होगी तो कभी बंद हो जाएगी, ऑन पे भी बंद हो जाती है। इसलिए इसमें अच्छी से हम टाइट कर दें। अच्छी तरीके से हम टाइट कर रहे हैं ना, अच्छे से हमने टाइट कर लिए हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे कर लिए हैं। और ये हमारा ये एक्स्ट्रा वायर है, इसको हम प्लास की सहायता से यहाँ से काट दें। और ये आपको एक वायर और लेना है। ये हमारे 2 स्विच हैं ये वाले, इन 2 स्विच को यहाँ से ही हम कनेक्ट करेंगे इन्हें दोनों को। तो हम ये हमारा यहाँ से डाल के यहीं से हम कनेक्ट करेंगे दोनों स्विच को, क्योंकि भाई अभी इसमें 2 ही तार की वायरिंग है, इसलिए इसमें आप समझ सकते हो। क्योंकि पहली सीढ़ी से चलोगे तो आसान रहेगा, अगर एकदम चढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ से अब ये नाप लिया है हमने, इतना वायर हमारा 2 स्विच के लिए हो जाएगा। तो ये भी हम प्लास की सहायता से यहाँ से इस वायर को छील लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम यहाँ पर ये ऐड लेंगे।
खोलने के बाद ये भी हम स्विच है खोल लेते हैं और ये इनको भी हम यहाँ से सिलाई कर देते हैं। आप सिलाई भी कह सकते हैं इसे या लुपिंग भी कह सकते हैं, और वही अपनी अपनी स्टेट की बात होती है, इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताएं भाई, आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे। इस तरह से ये देखिए हमारी जो वायरिंग है यहाँ से यहाँ तक की ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम कहीं भी किसी भी एक स्विच पे हम फेस लगाते हैं तो हमारे ये सारे स्विच में करंट आ जाएगा। अब ये हमारे 5 पिन दोनों रह गए हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें एक वायर का टुकड़ा चाहिए, जिसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप 1 mm से कम यूज़ ना करें। ये मैं अभी यहाँ पे ये 2.5 mm का यूज़ कर रहा हूँ। ये सिलाई मारते समय, ये वाली सिलाई मारते समय आप 1 mm वायर का ही यूज़ करें। और इस तरह से यहाँ पे ये डाल देते हैं, देखो ये डाल दिया है हमने, और यहाँ से काट देते हैं ये इस तरह से। और किसी भी एक, ये हमारे पास 2 टर्मिनल हैं, ये 2 हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे इस पे L लिखा हो, वहीं पे लगाएं इसको। मेरा ये L है, इस पे यहाँ पर L लिखा है इस साइड, तो मैं इस साइड ही इसको लगाऊंगा। इस साइड ही हमने लगा दिया है। जो भी पेज को खोलें अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि बाद में लूजिंग ना हो, और लूजिंग की वजह से जल भी सकता है, इसलिए किसी भी चीज़ में लूजिंग ना रहने दें। देखिए दोस्तों, हमारी जो L है वो इस तरफ L है, ये हमने लगा दिया है। L पे ही लगाएं, इस चीज़ का विशेष रखें कि इसको L पे ही लगाएं। L जो होता है अपने फेस के लिए होता है, N जो होता है यानी वो न्यूट्रल के लिए होता है। N मीन्स न्यूट्रल, L मीन्स फेस। इसको भी हम यहाँ लगा देंगे। इसको भी हम यहाँ से लगा देंगे इस तरह से, कोई भी वायर एक्स्ट्रा ना निकले बाहर। एक्स्ट्रा वायर निकल आएगा तो जलने की संभावना हो सकती है। देखिए हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हम लाइन पे लगा के दिखाएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी हमारी सीट कितनी सुंदर है, देख लीजिए। इसको आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, और आप देखते हैं कि इसकी वायरिंग कहाँ कहाँ लगती है, कौन सा फेस कहाँ लगता है, न्यूट्रल कहाँ लगेगा, और हमारे जो बल्ब के फैन के किस जगह पे लगेंगे। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं। अब बल्ब की और फैन की ये तार है, ये है हमारा न्यूट्रल है, ये फेस है। हमने बताया थी जैसे कि 2 तार की वायरिंग है अभी, इसलिए हम अभी आपको ये सिलाई दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की। आप किसी भी नीचे जिस जगह सिलाई दिख रही है उस जगह किसी भी एक स्विच के नीचे आप लगा दें। जैसे कि मैं इस स्विच के नीचे लगा रहा हूँ, देख लीजिए। इस स्विच को खोल लें और इसको यहाँ लगा दें। ये हमारा फेस है। अब यहाँ से ही हमारा सब जगह करंट चला जाएगा, क्योंकि इसमें सिलाई पड़ी है ना, इसलिए। अब ये हमारा ये न्यूट्रल है, ये 2 टर्मिनल हमारे खाली हैं, एक इसका है, एक इसका है और एक इसका। तो ये हमारे पास ये हमने यहाँ से ये लूपिंग करके यहाँ से 2 तार निकाले हैं। देखो ये अलग अलग हमने 2 तार निकाल लिए हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से हट के दोनों तारों को अच्छी तरह से लगा लें। जो हमारा एक तार हम यहाँ लगा देते हैं। हमारा जो 16 एम्पियर का था उस पर हम ये 2.5 एम्पियर का लगा देते हैं।
आप चाहें तो एक ही निकाल सकते हैं, यहाँ से आप उठा के यहाँ पे कर सकते हैं, और मैंने वहीं से कर दिया है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ये दो तार है हमारी, ये दोनों हमने लगा दिए इस तरह से। अच्छे से टाइट कर दें। टाइट करने का ध्यान विशेष रखें कि सब टाइट अच्छी तरह से होना चाहिए। अभी हमारे 4 तार बचे हैं, इन चारों तारों को हम इस तरह से अच्छे से ऐंठ के, कोई भी तार स्विच से बाहर ना निकले, इससे जलने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह से हमने चारों तारों को देख लीजिए अच्छी तरह से ऐंठ के थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इनको हम, ये स्विच हमारे ये खाली है, ये वाले, ये एक एक करके इन स्विच पे लगा देते हैं। और टाइट खुल रहे हैं इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से मैंने चारों को खोल लें और इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। ये हमारा एक वायर लग गया है और ये हम दूसरा वायर भी लगाते हैं। ड्रेसिंग का विशेष ध्यान रखें कि आपका तार हैं जो अच्छे दिखाई दे। खैर बंद हो जाते हैं, दिखाई तो देते नहीं है, पर अगर ये खुले पड़े हो कभी तो अच्छे दिखाएंगे। वो भी कभी दूसरा भी इलेक्ट्रीशियन आए तो वो भी कहे हाँ ये काम अच्छा हुआ है। ये जो हमारे देख लो चारों स्विच लग चुके हैं। अभी हमारे 2 स्विच इसमें खाली रह गए हैं। वो इसलिए खाली है कि अभी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ ब्लैंक लगा सकते हैं, पर मैंने स्विच ही लगा दिए क्योंकि बाद में कभी ख़राब होते हैं तो यहीं से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। ये इस तरह से ही वायरिंग होती है। आप इस वीडियो को सेव कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जो कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आपको मिले। ये देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। अभी हमारा बोर्ड है, इस पर ये कवर लगा है। अभी हम इसको यहाँ से कवर है इस तरह से ये खोल लेते हैं, बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। ये हमने खोल दिया है। अब इसको, ये चाइना वाले हमारे ये पेच है, ये हमने मंगाए थे, हमने दिखाया था आपको इस तरह से। ये हमने 1.5 इंची और 1 इंची दोनों मंगाए हैं। इसमें से हम 4 पेच ले लेते हैं। हमारे इस बोर्ड में 4 ही पेच लगेंगे। और अच्छे से हम यहाँ तारों को अच्छे से रखें। कोई भी तार हमारा किसी भी पेज में ना कसा जाए, जिस वजह से करंट आ जाए। तो विशेष ध्यान रखें कि कोई भी पेज हमारा किसी तार में ना कसा जाए। अच्छे से है ले लीजिए। बोर्ड को बिल्कुल सीधा ही रखें। चारों पेच लगाए, यहाँ 2 पेच लगा देते हैं। मैंने इलेक्ट्रीशियन किसी भी बोर्ड में 2 पेच नहीं लगाए, चारों ही पेच लगाए सारे बोर्डों में, क्योंकि अच्छी से हमारी मजबूती बनी रहती है। हम एक करके सारे लगा लेते हैं। देखिए अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि इसको ये हिले ना। यहाँ
अच्छे से टाइट हो गया है हमारा। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं कवर। इससे तो इसका देख लीजिए, ये हमारा बन के हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। इस तरह से ही बोर्ड लगा है। और भी टेक्निक की सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहे।